चल बैठिए हुआ। आज रियल नंबर चैप्टर जो अपना है उसका सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन चलेंगे। आइए अति लघुतरीय का पहला देखिए क्या कहा। 278 को किस संख्या से भाग करें कि भागफल 12 और शेष 2 बचे। यही कहा था जी। मतलब 278 में कितना से भाग दोगे। मतलब कहानी पकड़ो कि हम ए में भाग दे रहा था बी से, तो भागफल क्या आ रहा था और शेषफल क्या बच रहा था। तभी तो हम लिख रहा था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बाकी कंडीशन आर पर जो है सो है आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन क्या, यही तो है। ये तो जरूर याद रखना है। यहाँ कह रहा है बस इसी कंसेप्ट का उपयोग करना है जो भी ऐसा का सवाल रहेगा। 278 को कितना से भाग देना है, यानी 278 इसमें भाज्य है, यही तो है। बराबर कितना से भाग देना है, तो 20 से देते हैं भाग। कहा भागफल 12 बार लगा है, कितना बार, और शेषफल आ गया कितना, काम तो हो जाएगा जी। ये 2 को इधर लाओ तो 278 में 2 जाएगा, इधर बचा 12 भी, यही बचा। तो यहाँ से ही हो गया 276 और बटे 12 भागा हो जाएगा बराबर कितना, ये देगा जितना से जितना बार लगेगा ये, या ये जो पूछता है कि किस संख्या से भाग दें, तो भाग देवे वाला तो बी ही है, नहीं है तो बी देगा। 12 दूनी और 12 तिया तो बी बराबर आ गया कितना जी 23 से भाग पड़ेगा जब उसमें, तब भागफल 12 और शेष कितना बचेगा। यही कंसेप्ट का उपयोग करेंगे। दूसरा नंबर देखिए। दूसरा कहता है जब 43 से 1365 में भाग दिया, कितना से भाग दिया 43 से 1365 में, यही कंसेप्ट लगेगा। तो 1365 भाज्य है, यही तो है। भाग देने वाला कितना है 43। कितना से भाग मतलब कितना बार में जाएगा ये पूछ रहा है। जब शेषफल कितना बचे 32, बस ये काम करना है कि 32 को इधर लाओ, 1365 माइनस का 32 बराबर 43 क्यू होगा ना जी। चलिए 32 यहाँ से माइनस करोगे तो ये बचेगा 1333 बचेगा, और ये 43 नीचे डिवाइड में जाएगा बराबर क्यू। भागा लगाओ कितना बार लगेगा 31 बार में बराबर हम लगा दिया। चलिए 31, इसलिए क्यू बराबर कितना आ गया, यही पूछता है वो। तीसरा देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन, ये लिखा तो है, यही तो है, यही ना जी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग है वो यही है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन। अच्छा यहाँ अगर ये लिख के पूछे अगर ए भाज्य है बी भाजक है, यहाँ देख लो ए भाज्य विभाजक क्यू भागफल शेष आर, यही है, ये ध्यान रखना है। आइए चौथा नंबर कहता है वह कौन सी संख्या है जिसमें, सेम सवाल है, ऊपर जो 2 बनाया, कौन सी संख्या है, तो मानते हैं ए संख्या है जिसमें 87 से भागा लगा कितना बार में 15 बार में, शेष कहा है 5 बचा है। इसको गुना करके जोड़ दो, आ जाएगा रिजल्ट। गुना करते हैं 15 सते 75 से 10 रहा, 15 अठी 20 से और 10 कितना हो जीते 130 और प्लस कितना ये 1310 आता है। कितना अंतर है, बस ये तो जवाब है। आगे देखिए कहता है 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ये तो बताया है, नहीं बताया है, क्या बताया है देखिए यहाँ HCF ऑफ ए कॉमा बी गुने LCM ऑफ, इस रिजल्ट को याद रखना है। और परीक्षा देने वाला तो विशेष रूप से ध्यान रखो जी, बराबर बताया है ए बी, ए गुने बी, यही तो बताया। अच्छा ये ए गुने बी को इसके नीचे लाएंगे, मतलब इसको हम ऐसे लिखना चाहें HCF ऑफ ए बी गुने LCM ऑफ ए
कॉमा बी, नीचे ला दिया ए गुने बी, यही तो लाएंगे। तो इधर रहा क्या, ये तो एक आंसर है, ये क्या है, ये हिसाब है। आगे देखिए, बताइए 15/24 है छठा नंबर में, 15 का प्रसार बताना है कैसा है। अभी तो कन्फर्म है P/Q में है, Q 0 नहीं है और PQ पूर्णांक है ना जी, परिमेय संख्या है। कैसा संख्या, और दशमलव प्रसार बताया है, या तो शांत या अशांत आवर्ती। शांत देखने का फंडा बता रखा है, दोनों का ऋण गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडन करना, 3 पचे, और यहां पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया। अब नीचे वाला नहीं, ये ऊपर वाला को छोड़कर खाली नीचे वाला पर फोकस करते, अगर ऊपर क्या हम अभाज्य गुणनखंडन नहीं करते तो इसके रहने से इसका प्रसार अशांत हो रहा था, नहीं हो रहा था। लेकिन जब इसका फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 3 चला गया, बचा क्या 5/2 की घात 3, यानी इसमें 5 की घात 0 है ना जी। तो हम समझ लिया कि इसका प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, जब भी इस टाइप का सवाल बनाना है, मोटा मोटी काम जो करना है, P का भी अभाज्य गुणनखंडन करना है, Q का भी अभाज्य गुणनखंडन करना है, ताकि जो कभी कॉमन कुछ रहे वो कट जाए। फाइनल रिजल्ट पर डिसीजन लेंगे, ठीक। आगे बढ़ो, 7वां में 25/48 है, कितना है जी, तो 25 48 होता है 16, यानी 2 की घात 4 और गुने कटना, नीचे में जो 3 है यहां, ऊपर में तो नहीं है, तो इसका प्रसार कैसा होगा जी, अशांत। क्या बताया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सबसेट का चिन्ह है। मतलब मोटा मोटी जानना ये है इसमें कि प्राकृत संख्या होल नंबर में आता है ना जी। ये दोनों किस में आते हैं, इंटीजर में, और ये तीनों किस में आते हैं, परिमेय संख्या में। क्यों मतलब क्या, परिमेय संख्या, क्यों मतलब क्या, परिमेय संख्या। बात को पकड़ियो, हम जो बता रहे हैं। और Q' हम लिखा है अपरिमेय को, किसको लिखा है, अपरिमेय को। अच्छा, अगर Q परिमेय संख्या है, सपोज करो अपने पास A बिलोंग्स टू है Q, मतलब परिमेय से A कोई संख्या हम लिया है, तथा √B बिलोंग्स टू लिया है Q' से। अब √B है और B किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये तो अपरिमेय होगा। अरे पूर्ण वर्ग भी नहीं रहेगा तब तो ये रिजल्ट क्या देगा, अपरिमेय। ध्यान रखना है, पहला बात जो ध्यान रखेगा, A ± √B हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होगा, हाँ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 9th क्लास में इसको पढ़ाया था। परिमेय और अपरिमेय का योग और अंतर हमेशा क्या होता है, इस बात को तो यही कहेंगे। ये क्या था, कहाँ है, ये लिखा ना भाई, हाँ ये देखो क्या है, परिमेय, √B क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का योग और अंतर हमेशा क्या होता है। दूसरा बात ध्यान रखियो, A गुने, बाकी जो है यही है, A गुने √B। ध्यान रखना है, A इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, परिमेय के रूप में कभी 0 नहीं लेंगे, 0 लेंगे तो रिजल्ट 0 होगा जो परिमेय संख्या है। अगर 0 छोड़कर कोई दूसरी परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करो तो ये अपरिमेय होगा। क्या होगा, हाँ ये ध्यान रखियो। यदि A बराबर हो जाए 0, परिमेय है ही नहीं है, 0 के बारे में क्या बताया है, परिमेय है, तो 0 गुने √B बराबर हो जाएगा 0, वापस से परिमेय आ गया। वापस से क्या आ गया, तो प्रश्न अगर पूछे कॉमनली कि एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है, गलत कथन है, नहीं है, दोनों रिजल्ट होते हैं। ये तभी सत्य है जब परिमेय के रूप में 0 नहीं लेंगे। तो पहला बात ही ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है भाग वाला में, भाग वाला में अब अपरिमेय में कोई भी नंबर में, कोई भी संख्या में 0 से भाग देना वर्जित है, ये तो पता है, 0 से भाग नहीं देते हैं। अगर 0 परिमेय संख्या के रूप में लें, देखो देखो यहां
ए बटे अंडर रूट बी। ध्यान रखना है ए इज नॉट इक्वल टू, हाँ ए अगर ऊपर में तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है जीरो होने का ना जी, ऊपर तो जीरो हो सकता है, नीचे जीरो नहीं, तो जीरो तो अपरिमेय में है नहीं, अपरिमेय जीरो बताया नहीं, जीरो परिमेय होता है तो ये भी अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। एक बात और, अगर जीरो हो जाए ए तो जीरो बटे समथिंग बराबर जीरो परिमेय आ जाएगा, नहीं आएगा? तो ध्यान रखियो, अगर पूछे जीरो में किसी अपरिमेय से भाग दो तो रिजल्ट क्या आएगा? परिमेय आएगा। और अगर पूछे कॉमनली कि एक परिमेय संख्या में अपरिमेय से भाग दो तो भागफल हमेशा अपरिमेय होता है, गलत कथन है, नहीं है। एक परिमेय संख्या में अपरिमेय से, अपरिमेय में जीरो ले लेते तब तो रिजल्ट जीरो ना था जी, आज जीरो क्या बताया है? ये बात ध्यान रखियो। पहले तीन चीज लिखो, पहले इसको ध्यान इसमें ये रखना है, अगर परिमेय और अपरिमेय पर सवाल आता है तो इस बात पर फोकस करना, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक सभी परिमेय है। क्या है? सभी। और परिमेय को हम लोग क्यू से लिखता है, अपरिमेय को क्यू डैश से लिखता है। अगर परिमेय संख्या से कोई भी संख्या लो और एक अपरिमेय संख्या लो तो उसका योग और अंतर हमेशा क्या होगा? अपरिमेय। हमेशा गुणनफल भी अपरिमेय होगा, लेकिन कंडीशन है ये जीरो नहीं होना है, परिमेय के रूप में कभी जीरो नहीं लेंगे, जीरो लेंगे तो परिमेय हो जाएगा। तो अगर कथन कभी पूछा कि एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, असत्य कथन है, नहीं है। एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल के बारे में अगर सवाल आया है तो यह शर्त याद रखियो, अपरिमेय इसी कंडीशन में हो सकता है जब ए जीरो नहीं हो, ए जब जीरो होगा तो परिमेय रिजल्ट देगा, ही नहीं देगा। उसी प्रकार से भाग में भी ध्यान रखना है, परिमेय और अपरिमेय का भागफल कब? जब परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय ही आएगा, लेकिन शर्त है परिमेय में कभी जीरो मत लियो, जीरो मत लियो। अगर जीरो ले लियो तो जीरो हो जाइयो, नहीं होइयो तो जीरो क्या है? देखो ना यहाँ जी, देखो यदि ए बराबर ले लें हम जीरो, कितना ले लें? और जीरो के बारे में पता है, जीरो क्या है? जीरो परिमेय क्यों है? होल नंबर में है और यहां है, तो परिमेय अगर है तो जीरो बटे रूट बी लिख ही सकते हैं, लेकिन अंडर रूट बी बटे जीरो थोड़े हम लिखेंगे, तो उस बात की चर्चा मैं नहीं कर रहा। परिमेय में अपरिमेय से भाग दे रहे हैं, और अगर कभी अपरिमेय से परिमेय में भाग दो तो जीरो से भाग पड़ेगा, वो बात भी ध्यान रखना है। तो जीरो बटे रूट बी बराबर कितना? तो ये परिमेय हो गया। क्या हो गया? दूसरा बात पर भी चर्चा कर ही देते हैं। देखो यहां पुनः अगर रूट बी रहे ऊपर मतलब अपरिमेय और बटे नीचे रहे ए, तो ये तो कंडीशनल हो गया, जब ए आएगा नीचे और ए में हमारा परिमेय है, ए में क्या है? अरे परिमेय में जीरो भी आता है, नहीं आता है? तो जब ए को नीचे डालोगे, तुम लिखो या नहीं लिखो, ये फिक्स बात है, ए जीरो नहीं होगा। ए जीरो, इस पर पूरा हम खेल तमाशा किया है कि जीरो से किसी संख्या में भाग नहीं देते। हम हमेशा ये बचाने का प्रयास करेंगे कि नीचे जीरो नहीं हो। बहुपद में खेल तमाशा इसका ज्यादा चलेगा, तो ये ध्यान रखियो, नीचे जीरो दे नहीं सकते तो ये भी रिजल्ट जो देगा अपरिमेय ही देगा। क्या देगा? हाँ, इस केस में अपरिमेय ही देगा, चूंकि ए जीरो हम ले नहीं सकते, यहाँ ए जीरो हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या में जीरो का भाग सेंसलेस बात है, नहीं है, कोई सेंस तो उसका बनता नहीं है। अच्छा, अब आप लोग जवाब दोगे, तुम लोग जवाब देगा जी। देखिए सवाल है 8 नंबर में, 8, 9 और 10, ये तीनों के लिए इतना कार्यक्रम हम किया था। 8 नंबर में पढ़िए, कहता है बताइए कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय। लिख दिया यहां हम, यही तो लिखा जी। हाँ, इसीलिए लिखा, हम हिसाब बनाता तो पहले उसका ऑपरेशन करता। पहले क्या करता? हाँ, पहले ऑपरेशन जरूरी है, हिसाब समझेंगे कि वो क्या कह रहा है तब बनाने में मजा है। उसके बाद कहता 9 नंबर में, बताएं कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। वाजिब बात तो मैं लिख ही दिया। क्या लिखा है?
दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, इसका चर्चा नहीं किया। अपरिमेय और अपरिमेय मतलब दो अपरिमेय मिस कर गया हम, उस पर भी बात कर ही लो। अपरिमेय में मान लो है a प्लस रूट बी, ठीक है, और a माइनस रूट बी, ये है। अभी तो देखा एक परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा क्या होता है, एक परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है, दोनों अपरिमेय है, गुना करेंगे क्या होगा, ये देखिए यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर और माइनस रूट बी का स्क्वायर यानी कितना, तो अब तो यहां पर ये परिमेय बन जाएगा। क्या बनेगा, नहीं बनेगा। अगर कभी इसी बात को लिखता इस टाइप से, देखिए यहां इसको इसी टाइप से लिखता, दूसरे टाइप से रूट बी और प्लस रूट ए, दोनों अपरिमेय है, दोनों क्या है अपरिमेय, और इसको गुना कर दे रूट सी और प्लस रूट डी से, रूट सी प्लस रूट डी से, ई भी अपरिमेय, ई भी अपरिमेय, ई भी अपरिमेय, ई भी अपरिमेय, मतलब दोनों अपरिमेय है, दोनों अपरिमेय है, तो रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है इसमें जी। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी होता है। और तो ये जो पूछ रहा है बताएं कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल इकारा अपरिमेय ही होता है। हम तो दिखाया परिमेय भी होता है, नहीं होता है। जवाब क्या दोगे, असत्य जवाब देंगे। 9 नंबर में देखियो असत्य। अच्छा 10 नंबर में 2 प्लस रूट 3, तो 2 पता है परिमेय संख्या, रूट 3 पता है, ये कंसेप्ट तो है, तो अपरिमेय है, क्या है वो, हाँ। तो 10 नंबर का जवाब क्या होगा, 10 नंबर का जवाब, हाँ। क्यों, सवाल अपना है 2 प्लस रूट 3, तो इसमें है क्या 2 क्यू से और रूट 3 क्यू डैश से, यही ना जी। तो बतेबे किया परिमेय और अपरिमेय का जोड़ रहे या अंतर हमेशा क्या होता है वो। चलिए आगे बताइए 11 नंबर, 11 नंबर पर तो बहुत चर्चा के लिए हुआ, नहीं के लिए। 11 नंबर में है 43, इसको बताने के लिए तो बहुत खेल तमाशा किया हम। 2 की घात 4 और गुने 5 की घात कितना है, पूछता है कई अंक के बाद दशमलव शांत होगा, 4 अंक के बाद होगा ना जी, ये ध्यान रखियो। चलिए 12 नंबर कहता है दोनों का गुणनफल बताओ। तो अभी तो इधर हम लिखा था मंत्र, HCF ऑफ ए कॉमा बी गुने LCM ऑफ ए कॉमा बी बराबर बता रखा है ए गुने बी। अब ऐसा नहीं ऐसा का सवाल आया और 25 और 50 का LCM HCF निकालने लगो, का है अपने पास मंत्र है, ये दोनों का गुणनफल पूछता है तो सीधे नंबर को गुना कर दो, 50 गुने 25, यही करेंगे जी। हाँ, इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि हम निकालने लगे, पूछ तो रहा LCM और HCF का गुणनफल, अब निकालने लगे LCM HCF, नहीं निकालना है। LCM गुने HCF गुने LCM बराबर क्या पढ़ा, तो बस तो है, ये जवाब है 25 25 25 से 1250, बस हो गया। 13 नंबर दशमलव प्रसार बताना है 4/75 का, 4/75 मतलब 2 के स्क्वायर और बटे 15 × 75 यानी 25 या 75, यही तो है। तो 5 के साथ तो यहाँ 3 भी है, ऊपर में 3 कोई ऐसा है या ऊपर में 3 है भी नहीं जो किसको काटे, तो हम समझ गया इसका प्रसार कैसा होगा, वजह Q इज नॉट इक्वल टू 2 की घात m गुने 5 की घात n। चलिए 14 नंबर जी, यहाँ a बटे भिन्न दिया है, a बटे और b के बारे में लिखा है 2 की घात m और गुने 5 की घात, पूछता है प्रसार कैसा होगा दशमलव, तो इस पर तो प्रसार बतेबे किया क्या होता है जी। चलिए 15 देखिए, 15 में भी वही सवाल है, कई अंक के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। नंबर देखिए वहां 73 बटे 2 की घात 4 गुने 5 की घात 3 है, तो 4 अंक के बाद शांत होगा। चलिए आइए 16 नंबर, 16 में क्या कर रहा है, दशमलव प्रसार बताना है। ऊपर में है 127 और नीचे कितना है 200, तो 127 का मतलब क्या हुआ जी, 127 ऊपर रखो और 25 8 200 यानी 2 की घात 3 और गुने 5 की घात 2, यही तो होगा। अब 2 और 5 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा, तो प्रसार तो पता चल गया कैसा है ये, शांत।
चलिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर में कहता है 625 का अभाज्य गुणनखंडन करना है, 5 की घात बताना है। तो 5 2 7 6 13, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 125 मरते नहीं कटेगा जी। और फिर 5 से कटेगा, 25 मरते, फिर 5 से कटेगा, 55। तो देख लिया हम 5 की पावर कितना आया, तो घात कितना आया जी, 4 आंसर होगा। 18 नंबर, 18 में कहता है 156 का अभाज्य गुणनखंडन ऐसे ही कर देना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंडन करोगे, 2 से लगेगा 7 दूनी 8 दूनी, फिर 2 से लगेगा 39, यही लगेगा जी, और फिर 3 से लगेगा 33। अब मतलब नहीं करने का है, समझ लिया, 2 का पावर 2 गुने 3 और गुने कितना, बस ये आंसर है। 19 नंबर, 19 में क्या कहता है, लिखिए, इतना को सरल करेंगे तो जवाब क्या आएगा, पहले सरल तो करो इसको, क्या है 2 प्लस रूट 45 है, यही ना जी, 2 प्लस 2 रूट है, अच्छा 2 रूट दे भाई, 2 रूट 45 प्लस उसके बाद है 3 रूट 20 और नीचे क्या है 2 रूट 5। मतलब यहां सिंपलेस्ट फॉर्म में नीचे है 2 रूट 5, यही है सिंपलेस्ट, इसी फॉर्म में ऊपर बनाने का प्रयास करो। क्या करोगे, 2 देखो यहां 9 पचे, अंदर में फोकस करो, इसमें 45 में 9 पचे 45, 9 के वर्गमूल 3 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में 5 रहेगा, प्लस यहाँ 4 पचे तो 2 बाहर हो जाएगा, 3 दूनी 6 रूट कितना और बटे 2 रूट 5। चलिए यहां से 3 दूनी 6 6 12 रूट 5, 12 रूट और बटे 2 रूट 5, यहां से ही कट गया 6 दूनी, तो 6 आया है जवाब, और पता है 6 परिमेय संख्या है, तो जवाब क्या आया जी, परिमेय आंसर है। आगे देखो 20 नंबर में 96 अभाज्य गुणनखंडन से कहता है, इन कहता है जी, तो 96 का अभाज्य गुणनखंडन करना बताया है, 2 मरते 48, फिर 2 मरते लगाओगे 24, फिर लगाएंगे 2 बार 12, फिर लगाओगे 2 बार कितना, फिर लगाओगे 2 बार द्वितीय, मतलब 96 को हम अभाज्य गुणनखंडन में लिखेंगे 2 की घात 5 और गुने कितना, यही तो लिखेंगे। उसके बाद कितना है 404, तो 404 को ऐसे लिखो, तो 2 बार लगेगा 202, फिर 2 बार लगेगा 101, अब नहीं लगेगा, ये लगता है क्या, नहीं लगेगा, मतलब ये आया 2 की पावर 2 और गुने कितना 101। जवाब तुम लोग बताएगा, HCF बराबर, HCF में बताया जो मिल रहा है उसमें छोटा पावर वाला नहीं है, यहाँ 2 खाली मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तब 2 का इसमें बड़का पावर 5 है, तो इसमें तो है नहीं, लेकिन अगर 2 की पावर 2 लेंगे तो बात को समझना है, 2 की पावर 2 इसमें भी है, बाकी तो कोई मिल ही नहीं रहा है, तो 2 की पावर 2 मतलब ये आ गया HCF। LCM बताओ, पहले तो जो मिल रहा है उसका बड़का पावर ले लो 2 की पावर 5, और जो नहीं मिल रहा है सब ले लो 101। अरे हिसाब इतना बार बनाया है, इसका जवाब आएगा 96, बस ये आंसर है। और देखिए जी, एक अब हिसाब नहीं है, तुम लोग बताएगा। 21 नंबर 1/√2 अपरिमेय है। 22 नंबर पाई अपरिमेय, तो बतेबे किया। 23 नंबर √3/√12, ऐसा नहीं देखा और लगे बनाने इसको अपरिमेय, पहले इसको हल करो, ये हल होगा पहले नहीं होगा, यानी कि इसको हम लिखेगा √3 और √12 मतलब √4 गुने √3, यही लिखेंगे जी, तो √3 साफ हो गया, ऊपर रहा 1 और 4 के वर्गमूल कितना, अब तो ये परिमेय संख्या है, बस ये पकड़ना पहले, ऐसा नहीं देखा रूट में दोनों मार दिया परिमेय, लफड़ा हो गया। चलिए आगे बढ़िए। दशमलव प्रसार शांत है और शांत दशमलव प्रसार होता है परिमेय का, यही होता है जी। चलिए, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय, यही होता है क्या, सभी वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय या दोनों होता है जी। ये बोलता क्या है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, तो जी नहीं, अपरिमेय में भी ये वास्तविक है, अपरिमेय संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या। चलिए आइए 26 नंबर, सही शब्द अंक से रिक्त स्थान की पूर्ति करो, 1/√3 अपरिमेय संख्या है। और बताइए 27 नंबर क्या है,
11/√15 का दशमलव प्रसार तो अशांत होगा। कैसा होगा? 11 अभाज्य संख्या है, 15 नीचे 3 5 15, 5 के साथ 3 आया है, अशांत तो होगा। देखिए सवाल आ गया ये 28 नंबर में, क्या है? 3 + √3, यही ना जी, और इधर है 3 - √3। अच्छा, इसमें कोई शंका है किसी को? दोनों अपरिमेय संख्या है। अभी तो लिखा था परिमेय और अपरिमेय का योग अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का योग अपरिमेय, दोनों अपरिमेय संख्या है। गुणनफल पूछता है क्या होगा? सही, a + b × a - b हम करके दिखाया था। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -3, तो 3 3 9 में 3 चला गया, क्या बचा? तो छो तो परिमेय संख्या है, नहीं है। आइए वस्तुनिष्ठ को प्रश्न देखिए, हम खाली यहाँ जवाब लिखेंगे, सही विकल्प चुनना है। पहला नंबर में वस्तुनिष्ठ सवाल में सही विकल्प चुने, 3 - √3 अभी तो बताया। ऑप्शन नंबर किसमें है? ए में है, बी में है। हाँ, ये ध्यान दियो। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो जो रूट से बाहर आएगा, रूट से बाहर आने वाला इसमें ए नंबर वाला है, यही है। कितना? √49/64, बाकी सब रूट में फंस जाएगा। तो 49 के वर्गमूल और 64 के वर्गमूल क्या है? परिमेय नहीं है, यही पूछता है। 3 नंबर आइए, 3 में क्या कहता है जी? कौन अपरिमेय है? तो अपरिमेय इसमें सी वाला है। कौन वाला? क्या है सी में? 3/5 अंडर रूट में है। 4 नंबर में इनमें से कौन सी अपरिमेय है? बी अपरिमेय है जी, √20। √20 का मतलब 2√5 है, यही तो है। चलिए आगे बढ़िए। 5वां नंबर में 2√2 है, अपरिमेय संख्या है, बी वाला जवाब है। 6ठा नंबर में π/2, π/ कुछ भी हो, अपरिमेय है। अपरिमेय किसमें है? बी जवाब है इसका। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? सी वाला अभाज्य संख्या है, 11 नहीं है। चलिए 8 नंबर, 1440 में 2 का अधिकतम घात तो करके हम दिखाया है, फिर से कर लो। 2 मरते कितना लगेगा? 700, फिर 2 बार 300, फिर लगा 2 बार 100, फिर लगा 2 बार। अब तो फिर 2 बार लगेगा, एक बार अब नहीं लगेगा, 2 से लगेगा। हमको 2 पर घात पूछा है, तो 1 2 3 4 5 कितना घात आया? ज्यादा हम लफड़ा क्यों लेंगे? जितना काम है उतने करना है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या बी वाला है। 9 नंबर में बी जो ऑप्शन है, कितना? 2√2 और /√2 कट गया, क्या बचा? तो ये आ गया तो दूसरा का थोड़े होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या इसमें लगता है डी वाला बचेगा, करके देखो। डी वाला बचेगा, कितना है डी? 75, 25 ये होगा, और नीचे 16 तो 4√3 कट गया, क्या बचा? 5/। चलिए 11 नंबर, 2 क्रमिक, ये सवाल पर ध्यान रखना है, 2 क्रमिक सम संख्या तो इवन नंबर सम संख्या क्या क्या आएगी? 2 4 6 8, यही तो है। इसका पूछता है इसमें कि 2 क्रमिक मतलब लगातार सम संख्याओं का HCF, कोई भी 2 लगातार लो, कोई भी 2, लेकिन लगातार लेना है। ऐसा नहीं 2 ले लिया तो फिर 8 ले लें, 2 लगातार लेंगे। तो 2 और 4 के LCM पूछता है, HCF। तो 2 और 4 का HCF क्या होगा? अरे 2 दूनी 4, 2 नहीं होगा जी। 4 और 6 का HCF क्या होगा? करके देखो, हम सब चर्चा कर लेंगे विस्तार से, तभी जवाब देंगे। 4 का मतलब 6 का मतलब, अब बताओ HCF कितना आया? 2 आया ना जी। तो हमेशा याद रखियो, 2 लगातार सम संख्याओं का HCF 2 होता है। कितना होगा? कई नंबर था ये? 11 ने। चलिए 2 जवाब है। 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय तो बी वाला है, नहीं है। 13 नंबर देखिए, 2 या 2 से अभी अधिक अभाज्य संख्याओं का, तो अभाज्य संख्या ध्यान रखना, 2 3 5 7 11 13 और बाद 17, यही ना जी। इसका पूछता क्या है? मासा हमेशा एक आएगा, क्या आएगा? 2 लगा, ध्यान रखना क्या कह रहा है वो। ये कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा। तो 2 3 का मासा लोगे या 2 11 का लोगे, क्या लेगा? अरे इसमें से कोई भी 2 लोगे तो सह अभाज्य आएगा, नहीं आएगा? करके देख सकता है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना आएगा? परीक्षा देने वाला विशेष रूप से
समझ ले नहीं? हाँ चलिए 14 नंबर भी पूछता है सवाल, बहुतों बार पूछा है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या भी अनंत, अपरिमेय संख्या भी। चलिए 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? तो अपरिमेय तो इसमें बच्चा जी है, डी हो ही जाएगा, सी वाला देख लो। सी में कभी देखा सवाल इसको? कई नंबर है जी? 16 और 17 दोनों सेम टाइप का सवाल है। हम देखा, कहता है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, वृत्ताकार मतलब मान लो अपना फील्ड है ही, फील्ड है ना बगल में जी, तो वृत्ताकार पथ पर चलेगा 3 आदमी। कितना आदमी है? 3 आदमी है। मान लो यहां पर 3 आदमी है पी बिंदु पर, और आदमी 3 है। कई गो? एक आदमी का नाम हम ए दिया है, कुछ भी हो, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ये 3 आदमी यहां से चला है। एक चक्कर लगाने में सपोज करो ए को लगा है, पहला ए आदमी ए है जिसको 2 घंटा लगा है। हम ये माना है कि ए फर्स्ट व्यक्ति है जिसको एक चक्कर घूमने में कितना देर का समय लगा है। चलिए आगे बढ़िए। 4 घंटा मान लो बी वाला के क्रम से है, तो 4 घंटा मानो बी को लगता है और सी को मानो 6 घंटा लगता है। यह सवाल है। अच्छा, सवाल को इसलिए समझेंगे कि अगर ए को 2 घंटा लगा है, बी को 4 घंटा लगा है और सी को कितना घंटा लगा है, तो इसका मतलब ज्यादा चाल तो इसका रहा होगा, तब तो इसको कम टाइम लगा है। सबसे कम चाल किसका रहा होगा? तो ऐसा नहीं समझो कि ये तो तेज चल रहा है, अरे ये तो तेज चल रहा है नहीं, तो ये पहले एक चक्कर लगा लेगा। और बी और सी उससे धीमा है, तो जब तक ये एक चक्कर पुरावे वाला रहेगा तब तक तो ये बढ़ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो उससे कम मतलब ये 2 एक के बाद कम समय लगता है बी को, नहीं लगता है। तो बी जब एक चक्कर पुरा लेगा तब ये जो रहेगा सी कुछ पीछे रहेगा, नहीं रहेगा। समझना यहां ये है कि इसमें हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्योंकि 2 घंटा में एक चक्कर लगा देगा, तो ये तो यहां आ जाएगा। इसको लगेगा 4 घंटा में, इसको कितना लगेगा? तब तो ये ए जो है आगे बढ़ जाएगा जी। अरे 2 घंटा में एक ए चला यहां पी से, 2 घंटा में वापस आ गया पी पर। बी जब चला है तो इसको 4 घंटा लगेगा, डबल। अरे 2 घंटा ज्यादा लग रहा है, डबल लग रहा है। तो मतलब जब ए पुनः आ जाएगा पी पर, तब बी तो आधे पर रहेगा, नहीं रहेगा। तब ई जो है वापस से चला जाएगा यहां पर, तो ये भी आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से चलेगा। तो कब वो एक जगह मिलेगा, ये पूछता है सवाल शायद। प्रस्थान बिंदु पर, मतलब पी पर तीनों कब मिलेगा? ये आ गया 2 घंटा में पी पर, ये आएगा 4 घंटा में, और ये आएगा 6 घंटा पर। हमको पूछ रहा है ये जो सवाल, हम समझ रहा है कि यहां एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए? 2, 4 और 6 का। समझ लिया बात को? क्यों? क्योंकि ए को 2 घंटा लगता है वापस पी पर आने में, नहीं, बी को 4 घंटा, सी को तो इससे 2 गुना, इससे 3 गुना। सी चल रहा है 3 गुना पर एक चक्कर, बी चल रहा है 2 गुना पर एक चक्कर ए से, नहीं चल रहा है। तो ई जब इस टाइप का सवाल आए तो सीधा एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? निकालिए एलसीएम। तो 2 का मतलब तो 2 ही होता है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, और 6 का मतलब 2 गुने 3। अब एलसीएम हम बता देगा इसमें। क्या बताएगा? जो मिल रहा बड़का पावर, और जो नहीं मिला तो 2 दूनी 4 तिया 12 घंटा में तीनों वापस पी पर मिलेगा। कितना घंटा में? ये समझना है। तो 17 नंबर का सवाल देख लो। 17 में क्या कहता है? यही सवाल है। 1, 3 और 5 घंटे हैं। हम निकाल लेगा सीधे सीधे एलसीएम। क्या निकालेगा? किसका किसका? 1, 3 और 5 का, यही निकालेंगे जी। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। 15 घंटा हो जाएगा, 15 घंटा में मिलेगा। चलिए आगे देखिए, सवाल अब मजेदार है। 18 नंबर, बात को समझियो। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस, ये पूछता है क्यू 0 क्या होगा। ये तब तक नहीं समझेंगे जब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं समझेंगे। अब यहां पर क्यू जी भागफल है। क्यू क्या है? भागफल 0 कभी हो सकता है क्या? काहे नहीं होते? भागफल 0 चाहिए। काहे नहीं 0 होगा भागफल?
हम दिया भागा इधर 8 का भागा देते हैं 3 में, कितना बार लगाओगे भैया? यहां तो होगा क्यों जीरो? नहीं होगा। जब कभी भाजक यहां ए क्या है, ये जो 3 है वो भाज्य है, क्या है? बात को पकड़ना है। भागफल जीरो, धड़ाक से कह देता तो नहीं ना है जीरो भागफल? नहीं है जीरो। तो फिर तो 8 में 3 का भागा तो लगेगा नहीं। इस केस में यहां पर क्यों जीरो होता है, कितना से लगाओगे? यही तो ऑप्शन अपने पास है। तो इसका मतलब ये भाज्य है जिसको हम ए लिखता है, और ये भाजक है जिसको हम बी लिखता है। पता कहानी क्या पकड़ा कि बी बड़ा है ऐसे। तो जब क्यू जीरो मांगेगा, क्यू जब जीरो मांगेगा तो बी ग्रेटर देन होना है क्या? देखो ऑप्शन में ये जवाब होगा, बी ग्रेटर देन क्या? चलिए अच्छा 19 नंबर में पूछता है, आसान हिसाब है। कहता है आर जीरो कब होगा? ये ए देखो यहां लिखा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आर पर कंडीशन ही है आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन क्या? अगर आर जीरो हो जाए, मतलब यहां पर जीरो हो जाए शेषफल, तो एक मतलब ये तो जरा पूरा काट नहीं देते बुआ। एक मतलब बी ए को विभाजित करेगा, एक मतलब क्या हुआ? बी ए को काटेगा। हम ऐसे लिख दिया, काटे का मतलब डसेगा नहीं, पूरा पूरी खल्लास, पूरा पूरी की। हाँ 20 नंबर देखिए, इसमें 20 नंबर में वही चीज है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या दिया हुआ है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये कहता है, तब कहता है मासा यानी HCF ऑफ ए कॉमा बी बराबर क्या होगा? तो जी बराबर होगा HCF ऑफ बी कॉमा आर। बी कॉमा, ये ध्यान रखना है, जो बी और आर का HCF आएगा वही HCF ए और बी का आएगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा 21 नंबर में क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो हम मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? चलिए हो गया। 22 नंबर में दो संख्याओं का मासा 15 है और लासा 30 है, गुणनफल पूछता है संख्याओं का, यही नहीं पूछता जी? तो संख्याओं का गुणनफल तो वही होगा HCF गुणे LCM, यही ना होगा जी? बराबर ए गुणे बी तो बताया है, दोनों को गुना कर दो, कितना करना है? 15 गुणे करो, कितना आएगा? 450 जी जवाब होते। इधर देखिए कई तक हुआ? 21 तक होली, 22 कहां होली? 22 है ताई। अच्छा 22 तक हुआ नहीं। 23 देखिए, 23 का रहा है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। अच्छा एक बात करो, इसमें 3 चीज दिया है, इसका भी ऑपरेशन अभी हम करते हैं। ए में क्या है? 2n प्लस 1, यही ना जी? बी में क्या है? 2n। सी में क्या है? 3n। डी में क्या रही? कोई नहीं, ऐसा तो नहीं हो सको है ना। ये 4 ऑप्शन अपने पास है, और n बोलता, n जो इसमें आएगा वो नेचुरल नंबर के चर्चा है, सीधा सीधी। अभी तक जो हम बताया है वो n किसको लिया है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर मतलब कि 1 2 3 4 ये जो है। अच्छा a पर फोकस करो, अगर n नेचुरल नंबर से a पर फोकस करें तो a यहां है 2n प्लस 1, कितना है? n बराबर 1 डालो तो क्या होता है? n बराबर 1 तो 2 गुने 1 और 1 कितना हो जाएगा जी? 2n प्लस 1। रिजल्ट कितना देगा जी? अच्छा n बराबर 2 रखो तो 2 दूनी 4, 2n प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना? तो ये तो विषम संख्या है, ऑड नंबर नहीं है क्या? विषम को अंग्रेजी में ऑड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर है। कहानी तो नहीं पकड़ा हम, उस सम पर पूछता है, खोजी पूछता है। चलिए आगे फोकस करिए बी पर। n बराबर 1 रखते हैं तो 2n है, बराबर क्या होगा? 2। अच्छा n बराबर 2 रखो तो 2n बराबर, कहानी पकड़ लिया हम। n बराबर 3 तो 2n बराबर, ये तो यही रिजल्ट दे रहा है, 2 4 6। जब n 1 है तो रिजल्ट क्या? n जब 2 है तो रिजल्ट क्या? n जब 3 है तो रिजल्ट क्या? तो ये तो सम संख्या है, नहीं है? इवन नंबर है, सम संख्या। तो हमको लगता है यही जवाब होगा बी। आंसर में बी देना। क्या देंगे? यानी कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2n के रूप का होगा। किसके रूप का? चलिए आगे बढ़िए। 24 नंबर में, यही ना है?
6250। तो अभाज्य गुणनखंडन तो करना बताया है, पहले 2 का लगाओ, 31 दूनी 62 और 25 दूनी, अब 2 से नहीं लगेगा ही क्योंकि इकाई जगह पर आ गया विषम। तो 3 से लगाने के लिए बताया ट्रिक, ऐसा नहीं भाग देने लगना। पहले देख लो, 5 2 7 1 8 3 8 3 12 हो वो है, तो 11 तो 3 से कटते नहीं, कटेगा। अगर 12 आता तो हम 3 से लगाता, 11 ये सब तरीका है, ट्रिक है। अगर इस सब का जोड़ 3 से कटे वाला आ जाता तो कन्फर्म ये भी 3 से कटता, नहीं कटा है तो अब 5 से लगाइए, 5 से कटेगा ही कटेगा। 5 छक 30 हो गया, और 1 5 दूनी 10 5 5 हो गया। अब पहले 3 से नहीं कट लेते, जा थोड़े कटते 3 से, फिर 5 ही से लगाएंगे 100, फिर 5 से ही लगाएंगे 25, फिर 5 से ही लगाएंगे 5, गिन लो 5 कह गए। 5 का घात तो पूछता है अपने को, विशेष से क्या मतलब, 1 2 3 4 5, तो 5 की घात कितना। चलिए 25 देखिए, ए और बी सहभाज्य कहलाते हैं यदि और केवल यदि HCF ऑफ AB बराबर कितना, बस तो हो गया। चलिए निम्नलिखित में से किसका प्रसार शांत होगा, तो ये तो ए वाला शांत है, बाकी तो नहीं है। बी वाला में निचुआ में हो जीते 7 या 21, 7 ऊपर वाला कटेगा भी नहीं क्योंकि 19 अभाज्य संख्या है। नीचे हो जाएगा 11 गुने 8, तो 2 पर पावर 3 है, 11 ऊपर से कटेगा भी नहीं। ए वाला है शांत वाला। 26 में क्या देंगे, 26 में क्या दोगे जी, ए। चलिए 26 का हो गया ए। 27 में, 27 बोलता है ये है अशांत आवर्ती प्रसार, इसमें 5 6 4 बार बार आएगा तो परिमेय संख्या होता है। ये कौन संख्या, परिमेय संख्या क्या ही दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है जी। तो बी वाला जवाब है, कौन वाला। और 28 रहा, 28 देखिए क्या कहता है, तो 2 दशमलव के बाद 1 के बाद 2 है, फिर 2 गो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 1 है, 13 बतलियो अपरिमेय हो वो है। ऐसा का संख्या क्या होता है, इस प्रकार के प्रसार का नाम है अनंत अनावर्ती। इति श्री रेवा खंडे। हो गया। बात को समझिए, प्रत्येक चैप्टर में जो बड़ा सवाल रहेगा उसके लिए एक्सरसाइज है ना जी। और हर एक चैप्टर के लास्ट में ऐसा का हुज्जत आएगा, ये हुज्जत है, कौची है ये। इस पर पार तभी पा सकते हैं जब प्रत्येक एक्सरसाइज से रिलेटेड कंसेप्ट ध्यान में रखोगे। ऑब्जेक्टिव सवाल या 1 नंबर वाला या फिर अति लघुतर ये तभी बनेंगे जब पूरा कंसेप्ट पता रहेगा। अगर कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो यहां हिसाब नहीं बनेगा। ऑब्जेक्टिव बनाना ही, जो सिंगल लाइन क्वेश्चन है 1 लाइनर, उसमें कंसेप्ट लगता है, क्या लगता है, तो इसी को बनाना काबिलियत है। और कंसेप्ट पर अगर कंट्रोल रखोगे, कमांड रखोगे, तो कोई हिसाब ऐसा नहीं है पूरे किताब में जो नहीं बनेगा, सब मस्ती से बनेगा, बशर्ते जितना बताया है वो कंसेप्ट पर फोकस रखना है। तो यह था अपना रियल नंबर का पूरी सॉल्यूशन के साथ कंसेप्ट की चर्चा करते हुए पूरा रियल नंबर हो गया। आगे के क्लास में हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। तो इतना ही रहेगा आज भर, चलिए प्रस्थान करिए।